नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव को लेकर के ही और तमाम वो विषय जो बहुत ज़रूरी है उसको लेकर के ही आप लोगों के बीच हम आए हैं। लेकिन आज चर्चा बिहार में रह कर के भी झारखंड की करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भोजपुर आरा जिला से छात्र नेता हैं अंकित तिवारी जी। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और अंकित जी से हम सवाल पूछें उससे पहले हम बता दें कि झारखंड में पिछले 2 वर्षों से टाइगर जयराम महतो आंदोलन कर रहे हैं और कई बार जयराम को लेकर के जो चर्चाएं हुई हैं झारखंड में, वो एक सवाल हमेशा से उठता आया है और वो बिहार को लेकर के। बिहार को लेकर सवाल यही कि भाई जयराम जिस तरीके से मुखर होकर के झारखंड की बात करते हैं, वहाँ कहा जाता है कि बिहार एक टारगेट के तौर पर देखा जाता है। कई लोग इसका विरोध करते हैं। हालांकि झारखंड के हित में बात करने के लिए जयराम हमेशा से मुखर रहे हैं, लेकिन एक बिहारी झारखंड में आंदोलन कर रहे टाइगर जयराम को लेकर क्या नज़रिया रखते हैं, ये जानने का प्रयास होगा। इस विषय पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। क्या नज़रिया रखते हैं आप? जी देखिए, जयराम महतो जी जो बातें करते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अन्य राज्य के भी मुख्यमंत्री आप देखिए कि पहले इस तरह की बातें कर चुके हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे के बारे में आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि यूपी, बिहार और झारखंड से जो युवा आते हैं तो उनको अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनको उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब बिहार, यूपी, झारखंड से युवा चलकर महाराष्ट्र आते हैं तो उससे उनके राज्य की जो युवाओं की जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकारमय हो जाती है। इसलिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जयराम महतो जहाँ तक झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में युवा जो हैं आज भी पिछड़े हैं और शिक्षा में आप पीछे हैं। आप देखिएगा बिहार के लोग आपको हर जगह मिल जाएगा, यहाँ तक कि बिहार का दबदबा पूरे यूपीएससी में भी रहता है और बिहार हमेशा से शिक्षा में आगे रहा है कहीं ना कहीं। और इस बात की जिक्र और इस बात की चर्चा वो भी करते रहे हैं कि बहुत मजबूत है बिहार शिक्षा के क्षेत्र में। जयराम भी कहते रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमारे झारखंड में 80% जो अधिकार है नौकरियों में वो झारखंडियों को मिले, 20% अगर बिहार को मिले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर बिहार को इससे क्या नाराज़ हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नाराज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी राज्य है वो अपने स्टूडेंट, अपने राज्य के बारे में पहले उसका ये करेगा। लेकिन जयराम महतो जी जहाँ करते हैं, देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी भी जो आरक्षण का मुद्दा लाए थे वो इसलिए लाए थे कि वो लोग बहुत पिछड़े थे, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और झारखंडियों को झारखंड में रह के उनको निश्चित रूप से अपना अधिकार मिलना चाहिए। हर कहीं ना कहीं बिहार में भी अगर कोई भी जॉब निकलता है तो उसमें लिखा रहता है स्थानीय नीति के बारे में कि बिहार का स्थानीय नीति होना चाहिए, स्थानीय डोमिसाइल होना चाहिए। तो वो झारखंड की बात कर रहे हैं तो इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से वहाँ के युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए। हक मिलना चाहिए, यानी जयराम से नाराज़गी होना कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है कि भाई जयराम से हम क्यों नाराज़ हों। इसका कोई एक तरीके से सवाल नहीं बनता है। नहीं, कोई सवाल नहीं बढ़ता। और उन्होंने ऐसा भी कहा है, ये नहीं बोला है, उन्होंने ऐसा भी बोला है, मैं जहाँ तक उनकी वीडियो को देखा हूँ, कि अगर कोई बिहारी है और वो झारखंड में बस गया है और उसका कहीं और का स्थानीय नहीं है, सिर्फ वो झारखंड का है, तो वो साबित करे, वो दिखाए, वैसे लोगों को निश्चित रूप से जगह दी जाएगी। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। जी, बहुत अच्छा। तो देखिए, ये तो जयराम को लेकर के सवाल है और भी सवाल हम पूछेंगे। उससे पहले एक इसमें और भी सवाल है। सवाल यही कि एक तरफ जयराम अच्छी बात कह रहे हैं, उससे बिहार भी एक तरीके से कई लोग में नाराज़गी जरूर है, लेकिन जो बातें वो रख रहे हैं वो एक तरीके से वास्तविकता से परिचय करा रहे हैं। जनहित की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, हित की बात हो रही है। लेकिन एक तमगा है जो लगता रहा उस एक तरीके से जेल के हम अभी पार्टी रजिस्टर्ड हुई है नहीं, लेकिन पहले JBKSS को लेकर के आंदोलन कर रही थी। कहा यह गया कि जो स्थानीय कलाकार हैं, विशेष करके बिहार, भोजपुर जहाँ से आप आते हैं, भोजपुर जो है एक तरीके से जननी रहा है भोजपुरी भाषा को लेकर। तो भोजपुरी भाषा में कई ऐसे स्टार बने, दिग्गज कलाकार बने और अब वो कई जगह उन जाने पहचाने जाते हैं। खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम होना था, कहा गया कि बाहरी कलाकार ना चल। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए कलाकारों के साथ इस तरह का व्यवहार निश्चित रूप से निंदनीय है। कलाकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। झारखंड ही नहीं, बिहार के कलाकार पूरे इंडिया में हर जगह जाते हैं, बल्कि पूरे इंडिया में ही नहीं, वो विदेश तक भी जाते हैं और उनके साथ कभी ऐसी अभद्रता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें आप बुलाते हैं तब वो जाते हैं। और भोजपुरी भाषा में कहीं ना कहीं मिठास है, तभी उनको लोग सुनते हैं। हम लोग भी हैं यहाँ पंजाबी गाने को
सुनते हैं, पंजाबी कलाकार यहाँ पे आते हैं, हम लोगों भी कोई भी बाहरी कलाकार का हम लोग भी विरोध नहीं करते हैं। उनके अंदर क्षमता है, उन लोगों जो गाते हैं वो हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग बुलाते हैं तब वो आते हैं, वो अपने मन से स्वेच्छा से नहीं आते हैं, आप ही उनको बुलाते हैं। और किसी को हम लोग को यहाँ बोला गया है कि अतिथि देवो भव, अगर वो आपके अतिथि हैं तो आप उनका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। अतिथि का स्वागत करिए, यानी बाहरी कलाकारों के विरोध एक तरीके से नहीं होने चाहिए। हालांकि जयराम ने कभी भी अपने स्टेटमेंट में बाहरी कलाकारियों को लेकर के बाहरी जो कलाकार हैं उनका कभी उन्होंने विरोध नहीं किया है। नहीं, जयराम जी का जो है वो एकदम साफ है, और उनके अंदर कुछ गुट ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं। जयराम जी में कोई ऐसी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन उनके कुछ ऐसे साथी हैं जो माहौल को ज़रूर बिगाड़ रहे हैं। मतलब ये कहा जाए या ये समझा जाए, जो दर्शक देख रहे हैं, कि एक बिहारी जो है वो जयराम के विचारधारा से सहमत रखता है। जी, बिल्कुल सहमत रखता है। वो कोई भी रहे, अपना राज्य का बात करना कहीं भी गलत नहीं है। हम लोग भारतवासी हैं तो ज़रूर तो भारत की ही बात करेंगे। अन्य देश से कोई आएंगे तो हम लोग ज़रूर बोलेंगे कि पहले भारतवासियों को जगह मिलना चाहिए। वैसे राज्य है झारखंड, तो झारखंड वासियों को पहले स्थान जरूर देना चाहिए। ऐसा हर राज्य में होता भी है। देखिए अंकित जी बड़ा बढ़िया से डिफाइन कर रहे हैं, और विशेष करके जो झारखंड के हमारे दर्शक देख रहे हैं, ज़रा सुनिए गौर से। जिन्हें ये लगता है कि जयराम का विरोध बिहार में हो सकता है, वो एक तरीके से बिहार को लेकर के कहते हैं, तो ऐसा नहीं है साहब। बिहार के ही साथी हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि अगर अपने झारखंड राज्य के हित के बारे में कोई कह रहा है तो अच्छी बात है। सवाल ये भी है अंकित जी, चूँकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, गहमा-गहमी का माहौल है, बिहार में क्या स्थिति है लोकसभा को लेकर? लोकसभा को लेकर के यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, युवाओं में तो सबसे पहला मुद्दा रहता है रोजगार को लेकर के, लेकिन विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं नज़र होने के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी को ही इसका फ़ायदा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अच्छा, इस बार युवा जो वोट करने जाएंगे, चूंकि आप युवा हैं, नेता हैं, क्या लग रहा है कि किस मुद्दे पर जो है युवा इस बार वोट करने जा रहे हैं? युवा का तो सबसे प्रथम मुद्दा जो होता है वो रोजगार ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ बेरोजगार हैं और बिहार में, झारखंड में कोई ऐसा इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि लोग कुछ कर सकें। उनके पास गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन खुला नहीं रहता है। तो सरकार को इसके तरफ भी सोचना चाहिए, लेकिन अभी तो कुछ रोजगार आई भी है और बिहार सरकार में भी इसके लिए अच्छा पहल किया गया, तो रोजगार उत्पन्न हुई है। लेकिन इंडस्ट्री ना होने के कारण यहाँ के युवाओं में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब बीजेपी को लेकर आप कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर हो सकता है, लेकिन तेजस्वी ने भी एक तरफ नौकरी देने का जो है एक तरीके से बड़ा एक तरीके से क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन तकरीबन 3-4 लाख नौकरियां हमने अभी तक दे दी हैं। तेजस्वी जो हैं एक तरीके से बिहार में इस बार प्रभाव अपना छोड़ पाएंगे लोकसभा के चुनाव में? जी, तेजस्वी यादव जितना दिन इधर भी रहे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल को संभाला है, और निश्चित रूप से उनके द्वारा पहल की गई बातों पर ही नौकरियां जो है सो उत्पन्न हुई हैं बिहार में। उन्होंने कहा था, और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं दबाव में थे और उनको करना पड़ा तेजस्वी का। वो टीचर वाला जो सारा वैकेंसी आया था वो सारा तेजस्वी का ही देन है। और आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में कि निरीक्षण पर भी लगातार रहते थे, हॉस्पिटल अन्य जगहों पर भी बहुत बेहतरीन उनका कार्यकाल रहा है। ये सब लोगों को पूरे देश विदेश तक उनकी छवि गई है। इस बार काफ़ी सकारात्मक नज़र आए हैं वो। इसमें एक सवाल लेना चाहते हैं फिर से जयराम को लेकर के। जयराम की चर्चा की है इसलिए कि भाई वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, JLKM जो है रजिस्टर्ड हो गई और तकरीबन 5-7 सीटों पर वो चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। ऐसे में वो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने कर दी है। एक तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी हैं जो आंसू के खेमे से हैं, यानी भाजपा और दोनों एक तरीके से अलायंस में लड़ रहे हैं चुनाव। एक तरफ मथुरा महतो हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। जयराम महतो जब चुनाव में लड़ रहे हैं तो आप कहें कि भाई हम वीडियो भी देखते हैं, उनकी सभा में बहुत भीड़ होती है, उनके विचारधारा से लोग जो है जुड़े भी हुए हैं। क्या लगता है कि उनका जो एक तरीके से वोट में बदलने का जो एक तरीके से समीकरण होगा इस चुनाव में, आपको लगता है कि युवा उनके साथ वोट करने जाएंगे? युवा उनके साथ युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय नेता है। युवाओं के दिल पे एक तरह से कहा जा सकता है राज कर रहे हैं। अभी वो एक छत्र राज कर रहे हैं, युवाओं को समस्या को समझ रहे हैं। खुद भी वो युवा हैं और एक स्टूडेंट हैं, तो वो बेहतर तरीके से परिस्थितियों को समझ सकते हैं और एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। और झारखंड को एक पढ़े लिखे उम्मीदवार की सख्त ज़रूरत है। सख्त ज़रूरत है। देखिए एक बिहारी जो है ये बात झारखंड के हित की कह रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो पूरा का पूरा खबर है आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जो बाहर से लोग रह रहे हैं, बिहार से कई लोग जो हैं वो झारखंड में रहते हैं, नौकरियां करते हैं, या बहुत से पहले से जो लोग रह रहे हैं, क्या लग रहा है कि चूँकि वो भी अगर उनका वोटर ID झारखंड में हो
तो क्या लग रहा है कि झारखंड में अगर जयराम लोकसभा सीट में जो चीज़ें आती होंगी, जो लोग आते होंगे, जयराम को वोट कर सकते हैं झारखंड के अलावे जो बिहार से लोग? देखिए, कुछ लोग हैं जो शिक्षित युवा हैं, वो ज़रूर वोट करेंगे। और जैसे कि कोई भी है तो उनका अधिकार छीनेगा, या एक तरह से कह सकते हैं कि वो दोनों जगह का जब फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो अगर उनको सुविधा नहीं मिलेगा तो उनको कहीं ना कहीं दुख तो ज़रूर होगा, थोड़ी नाराज़गी जरूर रहेगी। दोनों जगह वोट करने का ये तो ठीक नहीं है ना कि हाँ, वो तो एक ही जगह होना चाहिए। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दोनों जगह की नागरिकता नहीं होनी चाहिए, नागरिकता कहीं एक ही जगह की होनी चाहिए। मैं खुद भी एक बिहारी हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि झारखंड की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि झारखंड में सारा खनिज संपदा होने के बाद भी आप भी देख रहे होंगे कि झारखंड से ज़्यादा रोजगार बिहार में है। हमें क्यों झारखंड जाने की आवश्यकता पड़ेगी? आप निकाल के उठा के इतिहास देख लीजिए। बीपीएससी 67-68 बीपीएससी यहाँ पे हो गया, झारखंड में अभी जेपीएससी एक हुआ, वो भी सही से नहीं हो पाया। तो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में झारखंड से तो कई ऊपर है बिहार, तो जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। और अगर 20% के लिए भी स्वागत कर रही है। हाँ जी, अब तो झारखंड से लोग बिहार आ रहे हैं जॉब में। आप देखे होंगे जेपीएससी टीचर वाला बीपीएससी टीचर में कितने युवा झारखंड से बिहार आए हैं। तो ये पहले होता था कि बिहार के लोग झारखंड जाते थे, लेकिन अब तो दशा ऐसी बन रही है कि झारखंड से युवा बिहार आ रहे हैं। मतलब लोकसभा के गहमा गहमी में भाजपा फिर से भारी दिखाई देती है। एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? भाजपा कहीं ना कहीं भारी जरूर है, क्योंकि विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। मोदी जी अपने दम पे बने हुए नेता हैं, 3 साल मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उसके बाद प्रधानमंत्री, तीसरी बार ये निश्चित रूप से ही वो जीतेंगे ही, क्योंकि दूसरा कोई विपक्ष में ऐसा चेहरा मजबूत नहीं आ रहा है, तो लोग उन्हीं को वोट करेंगे। पिछले 10 वर्षों में जो एक तरीके से मोदी का जो कार्यकाल रहा, वो उससे युवा कितने संतुष्ट होंगे? 5 में कितने नंबर देना चाहेंगे आप? हाँ, युवा तो उतने संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन और मुद्दों पर देखें तो मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे परिवहन डिपार्टमेंट हो गया, रोड आप देख लिए चारों तरफ से बना है, हॉस्पिटल हो गया, एम्स जगह जगह पे दी गई है। और सारे चीज़ों में आप पूरी तरीके से हर चीज़ में कोई 100% सही नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी बात आप पूरे ओवरव्यू देखें आप तो मोदी गवर्नमेंट का कार्यकाल आप कह सकते हैं बेहतर रहा है। बेहतर रहा है। 5 में कितने नंबर देंगे मोदी जी को? 5 में 3। 5 में 3 नंबर देंगे। अंकित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अंकित जी को आप सुन रहे थे, और दिलचस्प बात यह है कि इनकी समझ जो है इतनी ज़बरदस्त है कि वो झारखंड की परिस्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बताने का यही प्रयास कि भाई झारखंड में जो परिस्थिति है उसको ज़रा गौर से देखिए कि क्या चल रहा है झारखंड में। जयराम जब झारखंड की बात करते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं, विरोध इसी स्वर पर कि भाई ये बिहारी के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। उनके भाषणों को गौर से देखिएगा, उनके मुद्दों को गहन चिंतन करिएगा तो पाइएगा कि वो किसी के विरोधी नहीं बल्कि लोगों के हितैषी हैं। अब इस खबर को देखकर आप ये मत सोचिए कि किसी एक पक्ष के साथ इस खबर को दिखाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पक्ष जो बिहार से है वो क्या समझ रखता है झारखंड को लेकर, क्योंकि झारखंड में एक आंदोलनकारी का नाम बहुत अभी जिस तरीके से चल रहा है और वो चुनावी दंगल में है, ऐसे में क्या परिस्थितियां बन सकती है, इसी को लेकर ये रिपोर्ट दिखाने का मेरा प्रयास होगा झारखंड के लोगों के लिए। नहीं, झारखंड के लोगों के लिए और कोई संदेश नहीं है। वहाँ के युवा काफ़ी समझदार हैं, शिक्षित बन रहे हैं युवा वहाँ के, मुझे देखते हुए काफ़ी खुशी है। और बस यही उम्मीद है कि झारखंड और बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, और दोनों भाई भाई की तरह रहिए। कोई भावनाओं में आकर कोई ऐसी बातें ना करिए जिससे दोनों राज्यों के बीच में आपसी मतभेद उत्पन्न हो। ये बहुत बड़ा संदेश है कि कम से कम आपस में विरोधाभास ना हो। दोनों भाई हैं, पूरा देश एकता की ओर रहे, सब एक रहें। भारत एक है, अनेकताओं में एकता होती है। जाहिर सी बात है झारखंड और बिहार में अलगाववाद ना हो। दोनों भाई भाई हैं, हम झारखंडी, एक बिहारी और एक झारखंडी का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड, जय बिहार। जय बिहार, जय झारखंड।